हेलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले रियल नंबर क्लास 10 का। और इस वीडियो में आज हम लोग पूरा रियल नंबर ख़त्म करने वाले, ठीक। तो आप लोग पूरा एंड तक देखना, ठीक। सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। आखिर ये होता है कि ये सिंपल याद रखना है, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक। और इससे क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इससे HCF फाइंड करो, ठीक। इसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक। फाइंड द HCF ऑफ 20 and 35 बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। और क्वेश्चन दे इसे तो क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, जो ग्रेटर है यानी जो बड़ा होगा ना, जैसे 35 बड़ा तो इसको A मानना है, ठीक। A को मान लेना 35 और यहाँ पे छोटा वालों को B मान लेना। करना क्या है, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पे A इक्वल्स टू BQ प्लस है। अब यहाँ पे मान लो कोई नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, किसी नंबर से 2 से 5 को करते हैं डिवाइड, 2 2 या 4 1 आया। तो अब इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको Q कोसेंट और इसको R बोलते हैं, ठीक। तो यही चीज़ है, ठीक। अब इसको A माने इसको B, यानी A इसको माने B इसको माने, यानी 20 से डिवाइड किस में करना, 35 में। 21 जा 20, ठीक। 5 15 है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, A इक्वल्स टू BQ प्लस R के फॉर्म में लिखना है। A कितना है 35 है, B कितना है 20 है, Q कितना है 1 है और R कितना है 15 है, ठीक। अब यहाँ से क्या किया, इतना निकाल दिया। अब फिर क्या करना, इसको हमको यही वाला प्रोसेस तब तक करना है जब तक यहाँ का R 0 ना हो जाए, ठीक ठीक। फिर क्या करना है, फिर इससे R से क्या करना है, फिर B को डिवाइड करना है, R से B को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे R कितना था, R था 15, B था 20, ठीक। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब A जो पहले B था वो A बन जाएगा और पहले R था वो B बन जाएगा, ठीक। अभी क्या करना है, B से A को डिवाइड करना है 20 में। 15 1 जा 15, 5 अच्छा, ठीक। तो अब देखो अब क्या आ सकता है, फिर यहाँ से अगर लिखे तो इसको कितना लिख सकते हैं, 20 इक्वल्स टू 15 इंटू 1 प्लस 5। फिर अभी भी यहाँ पे 0 नहीं है, फिर क्या करना है, फिर वही वाला। अब ये जो पहले B था अब A बन गया और जो पहले R था वो B बन गया, ठीक। और फिर करना है डिवाइड, मतलब 5 से यानी B से A में डिवाइड करना। 5 3 जा 15 कट जाएगा। अब उसको कैसे लिख सकते हैं, बीच वाले ये BQ। अब B कितना 5 है, Q कितना 3 है और R कितना 0 है, ठीक। अब यहाँ पे R अगर 0 आ गया, फिर यहाँ पे जो लास्ट में अगर R जिस स्टेप में अगर R 0 आ जाए उसका जो B होता है वहीं HCF होता है। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया 5। तो क्वेश्चन ऐसे ही देगा कि फाइंड द HCF ऑफ द 20 and 30 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो निकालना हमको फाइंड द HCF ऑफ द 420 and 130 बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन। सबसे पहले जो बड़ा होगा उसको A मान लेना, ठीक। 420, छोटा को B मान लेना। फिर क्या करना है, डिवाइड करना है, किस में किसको, ठीक। अब A को इतना मान लिया, B इतना, ठीक। छोटा वाला भी और बड़ा वाला। और फिर इसमें किसको किस में डिवाइड करना है, छोटा वाला से बड़ा वाला, यानी वो 130 से 420। 13 3 जा 39 0 0 3, ठीक। अब इतना आ गया। फिर अब इसको लिखना है A इक्वल्स टू BQ प्लस R के फॉर्म में, ठीक। वैसे लिख सकते हैं, बीच वाला A होता है, इधर वाला B, इधर वाला Q और इसको R। तो A इक्वल्स टू यानी 420 इक्वल्स टू B 130 इंटू Q प्लस R, ठीक। फिर वैसे ही सेम चीज़ करते जाना जब तक यहाँ पे R क्या वो 0 ना आ जाए, ठीक। फिर क्या करना, अब A जो पहले B था वो अब A बन गया और वो पहले R था वो B बन गया। फिर क्या करना है, B से A में डिवाइड करना है, ठीक। यानी 30 से 130 में, ठीक। 13 3 4 जा 12 0 1 0, ठीक। अब यहाँ से क्या आएगा, अब यहाँ से आया 130 इक्वल्स टू B इंटू Q, ठीक। B इंटू Q प्लस R,
अभी भी नहीं आया। फिर क्या करना है, ये जो पहले बी था वो ए बन गया, फिर वहीं पहले आर था वो बी बन गया, बी से ए में डिवाइड करना है, ठीक। यानी 10 से 30 में करना है डिवाइड, 10 3 जा 30, ए कट गया, ठीक। तो वहाँ से क्या लिख सकते हैं, 30 इक्वल्स टू यानी ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू, ठीक। यानी 10 इंटू 3 प्लस आर, यानी कटे क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या बोले थे, अगर आर 0 आ जाए तो इसका जो बी होगा वही आंसर होगा, यानी ये शेप वही होगा। यानी ये शेप कितना 10 आ गया, ठीक। ठीक, अगर यहाँ पे कुछ भी दे, जितना भी नंबर दे उसको ऐसे ही करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 3 स्टेप में आ गया आंसर, किसी का होगा 5-6 स्टेप में, तो वैसे ही करते करते आंसर ला जाएगा, जब तक क्या हो आर जो 0 ना हो जाए। अगर आर 0 हो जाए तो उस स्टेप में जो बी होगा वही आंसर होगा, यानी वही HCF होगा। अगर बोल दे फैक्टर ट्री, ठीक, फैक्टर ट्री बुक का है लेकिन एग्ज़ाम में बहुत कम आता है, ठीक, बहुत, लेकिन इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक। जैसे फैक्टर ट्री बोल दे कि फाइंड द फैक्टर ऑफ 40 बाय यूजिंग फैक्टर ट्री। क्या करना है, 40 को लिखना है। फैक्टर ट्री में क्या होता है, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे या तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 5, यानी जो प्राइम नंबर उसे। अब यहाँ से 2 से कर देंगे, अब 20 आ गया। फिर यहाँ पे 20 को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, फिर 2 से कर लेंगे 10 आ गया, 2 से कर लेंगे 5 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे ये खुद ही प्राइम नंबर है, ठीक। फिर क्या करना, 40 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 to the power 3 इंटू 5। अब पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी होता क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मान लो 40 लिख दे, ठीक। अगर बोले 40 का प्राइम फैक्टर निकालो, क्या करना, इसमें क्या करना, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, जैसे कि 2 3 5 7, ठीक। तो यहाँ से पहले 2 से कर दिया तो कट गया, फिर 2 से किया 10, फिर 2 से किया 5, ठीक। अब यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना, अब इसका प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 40 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक। इसका क्या हुआ, प्राइम फैक्टर हो गया। अब यही इस पे क्वेश्चन करने के लिए बोल देगा कि फाइंड द HCF इतना बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन एक लिख लो, ठीक। क्वेश्चन हो गया, फाइंड द HCF ऑफ 100 and 150 by using prime factorization method, ठीक। करना क्या, सबसे पहले दोनों का प्राइम फैक्टर निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, 100 का प्राइम फैक्टर निकालना है। कितना हो जाएगा, पहले 2 से, यानी प्राइम नंबर से ही करते हैं डिवाइड, 51 कट गया, फिर 2 25, फिर 5 हो जाए 25, ये हो गया। यानी 100 का कितना आ गया प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करना, अब करना है 150 का प्राइम फैक्टर, ठीक। 150 का प्राइम फैक्टर 2 से कर लेंगे 75, फिर 3 से कर लेंगे 25, 5 से कर लेंगे 5 इंटू 5। अब 150 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 तो 5 इंटू 5। फिर क्या करना है, यहाँ से अब अगर HCF निकालना हो तो दोनों में से कॉमन करके निकालते हैं, ठीक। यानी दोनों में जो, यानी 2 2 दोनों में, 5 5 दोनों में और 5 5 दोनों में, ठीक। अब यहाँ से निकला गया, अब HCF लिख देना, फिर इधर लिखना 2 इंटू 5 इंटू 5, कितना आ गया 50 आ गया। यानी दोनों का HCF कितना है 50 है, ठीक। फिर यहीं पे बोला फाइंड द LCM, ठीक। ये आ गया HCF, पर इसी का अगर LCM पूछे था तो यहीं सेम उसका प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक। निकालने के बाद अब दोनों में कॉमन नहीं करना, ठीक। दोनों का कॉमन नहीं करना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया, यहाँ पे एक नंबर 2 है, ठीक, और एक नंबर 3 है और एक नंबर 5 है ना। 2 है 3 और 5 है, इसके
अलावा कोई नंबर नहीं। अब यहाँ पे चेक ये करना है कि 2 जो है वो सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है कि इसमें। तो यहाँ पे 2 2 को, यहाँ पे 2 1 होता है, इसमें ज़्यादा है तो इसका लिखते हैं। LCM 2 को यानी दोनों को लिखना। अब 3 था तो एक होता 3, वो भी इसी में, इसमें तो है नहीं, तो 3 का 3 यहाँ आप लिख दें। फिर क्या करना, अब यहाँ पे 5 है, फिर चेक करना है 5 जो सबसे ज़्यादा किसमें, इसमें 2 बार है और इसमें भी 2 बार, नहीं दोनों में सेम सेम, तो 2 बार लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या करें, मल्टीप्लाई करना। ठीक, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 5 जा 100 इंटू 300, इसका क्या है LCM है। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये सीधा एग्जाम में ही देता है, या तो SCF पूछेगा, नहीं तो LCM पूछ जाएगा, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ठीक, तो ये बढ़िया से याद कर लेना और इसको 2 बार 3 बार बना भी लेना। यहाँ पे कोई भी खुद से नंबर रख के और यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक, निकालने के बाद फिर क्या करना, डिवीजन मेथड के द्वारा निकाल के फिर चेक भी कर लेना सही है। तो इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक, यहाँ पे या तो LCM दे देगा, नहीं तो SCF दे देगा। ठीक, एक चीज़, एक फार्मूला एक को याद करना है। ठीक, फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन ही बन जाएगा। ठीक, जैसे A इंटू बी इक्वल्स टू होता है LCM ऑफ A एंड B इंटू HCF ऑफ A एंड B। ठीक, ए वाला फार्मूला को याद रखना है। इस पे 2-3 क्वेश्चन भी दे सकता है, तो सब इससे बन जाएगा। ठीक, बोल देगा A दिया 40, B दिया 50। ठीक, और दोनों का HCF दे रखा, HCF दे रखा कितना, 10 दे रखा, और HCF कितना दिया, HCF दिया और इन दोनों का HCF 10 दे रखा है। ठीक है, बोलेगा फाइंड द LCM ऑफ 40 एंड 50। तो इसको LCM निकालने नहीं बैठना है, सीधा से यहाँ पे जो फार्मूला उस पर रखना है। फार्मूला क्या था, A इंटू बी इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक, अब यहाँ पे A दिया 40 रख देना, B दिया 50 रख देना। LCM यहाँ पे नहीं दिया तो LCM को LCM में लिख लो, HCF दिया 10 तो 10 रखना। अब फिर क्या हमको निकालना है LCM। अब फिर इसके साइड में जो 10 जो है, जो मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड होगा। ठीक, 40 इंटू 50 बाई 10 इक्वल्स टू LC और A। 4 5 जा 20, यानी 200 क्या है, इसका LCM है। ठीक, क्वेश्चन दे देगा किसी 2 नंबर का LCM 100 दिया, HCF 5 दिया और कोई एक नंबर। ठीक, कोई एक नंबर मान लो A दिया 20, तो पूछ देगा कि B निकाल। ठीक, अब इसका यहाँ पे फार्मूला था, इस पे रखना और निकाल लेना। क्या था, A इंटू बी इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। अब यहाँ पे A दिया हुआ, B ने दिया तो B को भी रख लेंगे, LCM 100 दिया और HCF कितना 5 दिया। अब यहाँ पे हमको B निकालना है, B के साथ 20 है, इसको इस साइड भेजना है ताकि B का वैल्यू है। तो यहाँ पे था मल्टीप्लाई के साथ, तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 100 इंटू 5 बाई 20, 5 4 जा 20, 4 से कटेगा 25 बार में, यानी B कितना है 25 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है एक। ठीक, कोई भी एक दे सकता है क्वेश्चन। तो ऐसे ये वाला सिर्फ फार्मूला याद रखना। अगर ये फार्मूला याद रहा तो इससे 4 को क्वेश्चन बन सकता है, 4 क्वेश्चन, तो चारों का चारों बन सकता है इससे। ठीक, तो सिर्फ हमको ए याद रख। इसके बाद याद आएगा, इस क्वेश्चन याद आएगा, कोई अगर फ्रैक्शन दे दिया इसे। ठीक, और बोलेगा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, टर्मिनेटिंग। इसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्या करते हैं, उसको फैक्टर में तोड़ते हैं। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर नहीं निकाल, जैसे 50 है तो 50 का निकाल लिया, 2 25 5 5 इतना है ना। अब क्या करना है, नीचे लिखना है 2 इंटू 5 इंटू 5। अब एक चीज़ याद रखना, अगर इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पे या तो 2 आया या तो 5 आया या दोनों आया, 2 आया 5 दोनों आया, तब जाके क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी अगर नंबर इसमें आ रहा है तो ये जो नंबर होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, याद रखना।
अब यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे 2 × 5 × 5 था, इसमें सिर्फ 2 और 5 है ना, 2 और 5, इसके अलावा कोई और नंबर, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब मान लो कोई और एक क्वेश्चन ले लो, जैसे 100/150। क्या होता है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है इसका। तो 150 2 से कर दिए 75, 3 से 25, 5 से 5 है। अब क्या करना है, 100/150 को अगर तोड़े, फैक्टर किया 3 × 5 × 5 × 5। अब देखो यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है ना। अगर 3 आ रहा है तो ये जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, याद रखना है, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो 10 है बाई 4 है, ठीक। क्या होता है, डिनोमिनेटर का क्या करना है, फैक्टर करना है। 4 का किया फैक्टर 2 × 2, ठीक, यानी 10/2 × 2। अब इसमें दोनों में 2 है, सिर्फ बताया गया था या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, तो इसमें सिर्फ 2 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, याद रखना। अब से यहाँ पे देख लो, यहाँ से क्वेश्चन में दिया 20/25। डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर कर रहे हैं तो 5 × 5 आ रहा है, यानी 20/5 × 5। क्या बताया था, या तो दोनों में 2 तो आ जाएगा। अगर 5 हो, सिर्फ 5 हो, तो 5 का भी क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक, कि बताओ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ऐसे करके निकाल लेना है, फैक्टर करना है, फिर उसका चेक करना है 2 है या सिर्फ 5 है या 2 और 5 दोनों है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और 2, 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बस। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक। यानी कुछ नंबर देगा, बोलेगा उसमें बताओ कौन रेशनल है कौन इरेशनल है, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या याद करना है, याद ये रखना है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो क्या होता है, रेशनल होता है। उसके बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग भी हो। रिकरिंग होता है तो क्या होता है, रेशनल होता है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो होता है, नॉन रिकरिंग, वो क्या होता है, वो इरेशनल होता है। बस याद हमको ये रखना, अगर 3 चीज़ याद हो तो ये हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर बता सकते हैं, ठीक। हमको याद ही इतना रखना, टर्मिनेटिंग हो तो रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो तो रेशनल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो तब जाके इरेशनल। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा 3.12587 बोलेगा ये बताओ ये जो नंबर है रेशनल है या इरेशनल, ठीक। अब सबसे पहले ये चेक करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग कैसा है। तो यहाँ पे आके रुक गया, यानी क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक। यानी ये टर्मिनेटिंग है, यानी क्या, ये रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना है दूसरा नंबर जो 4.121212, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, ये फिक्स नंबर रिपीट कर रहा है बार बार, फिक्स नंबर यानी 1 2 जो हो रहा है बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे एक इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। यानी ये रुक नहीं रहा और रिकरिंग भी होगा, यानी ये कोई फिक्स नंबर रिपीट कर रहा है। तो एक कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक। ये होगा रेशनल नंबर, ठीक। अब वैसा ही क्वेश्चन एक दे दे, जैसे 4.2303003003। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक। अब ये तो कहीं रुक नहीं रहा है, यानी टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ये कोई फिक्स नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी नहीं है। अब यहाँ पे ये तीसरा होगा, यानी कहीं रुक भी नहीं रहा और कोई फिक्स नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, लेकिन 3 के बीच 0 जो है वो
इंक्रीज कर रहा है लगातार। यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, ठीक। यहाँ पे कोई फिक्स नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा और कहीं ये रुक भी नहीं रहा है, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, इसीलिए जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन दे सकता है, बोलेगा कि बताओ 2-3 नंबर दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है, ठीक। तो उसको लिखने से पहले सच पहले उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको चेक कर लेना है कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। ये सब पहले चेक कर लेना है, ठीक। चेक करने के बाद तब जाके लिखना है, ठीक, कौन रेशनल कौन इरेशनल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, रियल नंबर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कोई आया ना है एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन होता है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे √2 की जगह √3 भी दे सकता है, √5 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। अगर एक इसमें से बनाने आएगा तो इतना सब लिख सकते हैं, बस यहाँ से नंबर चेंज करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक को सीखना है, ठीक, सिंपली सीखना है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं रटना, थोड़ा लाइन है उसको रटना है, बाकी बीच का जो सेक्शन है उसको बस मैथ की तरह सॉल्व करना है, ठीक। सबसे पहला लाइन क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहला लाइन, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले मान लेंगे क्या है, √2 क्या रेशनल नंबर है, ठीक। फिर क्या लिखना है, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर ए एंड बी। अब यहाँ पे मान लेना है ये जो दोनों क्या हो, एक को प्राइम इंटीजर हो। अब ठीक, सीधा इतना लिखना लाइन से। अब फिर लिखना है सच दैट, फिर क्या होगा, अगर इसको प्राइम मान लिया, यानी √2 इक्वल्स टू क्या होगा, a/b, ठीक। यानी अगर ये रेशनल होगा यानी इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और इसको a/b के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे b जो होगा वो 0 नहीं होगा, इतना हम लोग एज्यूम कर लिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। दोनों साइड स्क्वायर करने पे वी हैव क्या आया, ठीक। दोनों साइड अगर कर दिए स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर और a²/b²। √2 का स्क्वायर 2 आ गया, a² b²। यहाँ से क्या है, यहाँ से आया a² इक्वल्स टू 2b², ठीक। यहाँ से a आ गया, ठीक। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से हम लोग पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो वहाँ पे क्या था, a इक्वल्स टू BQ + R, ठीक। अगर R यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है कि a जो b जो है वो a को डिवाइड कर रहा है और वहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी वो पूरा कट जा रहा है, ठीक। तो वहाँ से यहाँ से क्या मिलता है, मान लो a और b है और a2 क्या कोई कोसेंट है, ठीक। यानी अगर इससे इसको डिवाइड किए तो यहाँ पे कोसेंट क्यों आया और रिमाइंडर 0 आ गया। यानी यहाँ से क्या मिल रहा है, जो 2 है 2 डिवाइड्स, यानी 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a² को, यानी 2a को भी डिवाइड करेगा, यानी 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, यानी 2a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से आ गया, ठीक। अब फिर यहाँ से हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ना, ठीक, a इक्वल्स टू 2c, यानी 2 से a में डिवाइड किए और वहाँ पे कोसेंट c आ गया, कोई भी कोसेंट c आ गया, ठीक। इसको मान लेते हैं 1, ठीक। फिर क्या करना है, a का वैल्यू जितना है वो इसमें रखना 1 में है, यानी पुट द वैल्यू ऑफ a इन 1 में क्या कर रहे हैं, a का वैल्यू रखना है। अब a की जगह 2c रखना है, 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू 2b², ठीक। अब इसको अगर तोड़े तो 4c का स्क्वायर इक्वल्स टू 2b², यहाँ से 2 से 2 कटा 2 बार है। अब फिर यहाँ से क्या, यहाँ से आया 2c² इक्वल्स टू b²। अब फिर अगर इसको उल्टा करते हैं ना अपोजिट, तो इतना आएगा ना। फिर क्या होता है, वहीं से सेम चीज़ ना, कि जो 2 है, ठीक, 2 है b² को डिवाइड कर रहा है और कोई कोसेंट c² बच रहा है, ठीक। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 2 b² को डिवाइड कर रहा है, यानी 2 डिवाइड्स b² ऑल्सो 2 डिवाइड b। अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है, यानी
2 क्या होगा, b को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ से क्या मिल रहा है कि 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है और 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, यानी दोनों में 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। लेकिन हम लोग माने क्या था, हम लोग माने थे ना कि a और b है, b क्या को प्राइम इंटीजर, यानी को प्राइम का मतलब ये होता है कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमको दिख गया, ठीक। 2 जो है 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक, विच इज ए कॉन्ट्रेडिक्शन। यहाँ पे क्या है, 2 जो है वो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, विच इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन। यानी हम लोग जो माने थे कि a और b का क्या होगा, a और b जो है को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर निकला है, यानी जो हम माने तो वो क्या गलत है, ठीक है ना। सो आवर assumption that root 2 is a rational number is wrong। अब यहाँ पे क्या, जो हम लोग माने थे कि √2 क्या रेशनल नंबर है, जो क्या गलत है। गलत क्यों है कि 2 जो है दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक, इसलिए ये √2 जो हम लोग रेशनल नंबर माने तो गलत है। फिर क्या लिखना है, हेंस वी conclude that √2 is an irrational number। अब देखो ए वाला लाइन और ए वाला लाइन और ए वाला लाइन, ये सब में लिखना है, ये तीनों लाइन जो है ना सब में लिखना है, या √2 दे, √3 दे, √2 वाला था, √3 वाला, √5 वाला, √7 वाला, ये सब जो होता है सब बिहार बोर्ड में फिक्स है, वो देता है। अगर बिहार बोर्ड वाला कोई देख रहा है तो यहाँ पे ए वाला ज़रूर आएगा, इसको कोई एक रट लेना, उसके बाद नंबर चेंज करते रहना। लेकिन सीबीएसई में क्या होता है, जैसे पूछ देगा 3 + 2√5 को प्रूफ करो कि ये क्या इरेशनल नंबर है, ठीक। और यहाँ पे दे देगा कि √2 जो होगा वो क्या इरेशनल नंबर, यहाँ पे दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा प्रूफ डैट, क्वेश्चन में दे देगा प्रूव डैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। गिवन डैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। अब यहाँ पे √5 को बोल दिया कि इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। ए वाला इजी है, ठीक, इसमें थोड़ा सा लेंथी है, ए वाला थोड़ा सा कम स्टेप में बन जाता है, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले करना है लेट 3 + 2√5 = a/b, ठीक, विच इज रेशनल नंबर एंड there is no any common factor of a and b, इतना मान लेना है, ठीक। फिर क्या करना है, इसको क्या करना है 3 + 2√5 को इक्वल करना है a/b में, ठीक। अब यहाँ से करना है क्या, अब यहाँ से इतना देख लो, यहाँ पे जो रूट वाला होता है ना उसको एक साइड करना है, बाकी से इतना को दूसरे साइड करना है। यहाँ पे रूट वाला इतना, इसको यहीं पे रख लो, ठीक, और 3 को उस साइड भेज लो, माइनस क्या, अब 2√5 = अब इसको माइनस कर लो, यानी 3b/b। अब फिर क्या बताया थे, रूट वाला सिर्फ इधर ही होगा, बाकी सब उस साइड होगा, यानी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के साथ तो इस साइड होगा डिवाइड के साथ, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2b आ गया, यानी इतना आ गया, ठीक। फिर क्या लिखना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b RHS कितना आया था, a - 3b/2b इज रेशनल। फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b RHS = इतना जो है वो क्या है रेशनल होगा, ठीक। बट LHS जो है कितना, √5 क्या
एन इरेशनल है, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है √5 क्या इरेशनल दिया है। इससे क्या होता है कि हम लोग जो माने हैं, हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे कि 3 + 2 √5 क्या रेशनल है, जो क्या गलत है, ठीक। अगर ये इरेशनल होगा तो ये भी इरेशनल होगा, लेकिन हम लोग माने क्या थे, रेशनल नंबर, ठीक। इसीलिए जो हम लोग माने हैं वो क्या गलत है। दिस contradict the fact, so our assumption is wrong, यानी हम लोग जो माने वो क्या गलत है, ठीक। इसीलिए 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। हम लोग जो माने थे वो गलत है और इसीलिए एक क्या इरेशनल नंबर। अब इसमें क्या करना है, इसमें ए वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक का लाइन सौम्य होगा, यहाँ से यहाँ तक का लाइन सौम्य होगा और ए वाला लाइन सौम्य, यानी इसमें का 3 गो लाइन जो होगा वो सौम्य होगा। बस यहाँ पे नंबर चेंज कर देना, ठीक। जो यहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे लिखना, ठीक, और जो क्वेश्चन में दे उसको यहाँ पे लिखना, बाकी सब सेम होगा। यहाँ पे 3 की जगह 4 दे सकता है, 2 की जगह 3 दे सकता है, √5 की जगह √2 √3 दे सकता है। सब का बस सेम करना है, ठीक। रूट वाला को एक साइड करना है, बाकी को दूसरे साइड। फिर यहाँ से क्या करना है, इसको कर देना है, इसको रेशनल नंबर होगा, और √5 जो है यानी रूट वाला जो होगा वो पहले से इरेशनल दिया होगा, यानी दोनों क्या बराबर नहीं आ रहा, और हम लोग जो माने वो गलत भी हो गया, ठीक। जिसके कारण जो क्वेश्चन में दिया होगा वो क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, ठीक। तो यहाँ से शायद एक क्वेश्चन अगर दे दे तो आ सकता है, ठीक। ये 2 मार्क्स का अगर आ जाएगा, ठीक। तो CBSE वाला, ठीक, ये दोनों रट के जाना है, इसको भी और इसको भी, सीधा रूट वाला भी और ऐड वाला भी, ठीक, दोनों, ठीक। दोनों को एक बार एग्ज़ाम से पहले 2 बार 3 बार बनाकर कॉपी में तब जाना है, ठीक। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आएगा, या 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, जितना भी दे यहाँ से फिक्स है। और ये था पूरा वीडियो बस, ठीक। रियल नंबर। अगर आपको पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, ठीक।